हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग पार्ट 5 देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, इनके क्या क्या क्वालिफिकेशन हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। चलो दोस्तों, आज इसमें हम लोग आज का सेशन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग दैट इज़ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आर्टिकल 61 में इसको मेंशन किया गया है इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो कंडीशन है इम्पीचमेंट अप्लाई करने का, वो है संविधान का उल्लंघन, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में ही इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट जो है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और ये जो संविधान का उल्लंघन जो यहाँ पे बताया गया है, इसको संविधान में डिफाइन नहीं किया है कि संविधान का उल्लंघन किस किस को बोलेंगे या क्या चीज़ को संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। ये चीज़ मेंशन नहीं है, डिफाइन किया हुआ नहीं है। जब किसी भी सदन में इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव को लाया जाता है तो उसे कम से कम 1/4 मेंबर का समर्थन होना जरूरी है। प्रस्ताव को जो जिस हाउस में लाया जाएगा उस हाउस के 1/4 मेंबर से समर्थित होना जरूरी है, मतलब सिग्नेचर आवश्यक है, तभी इसे इम्पीचमेंट को सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में हो। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 डेज पहले ही नोटिस दिया जाता है कि उसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया जाने वाला है। फिर क्या होता है, 14 डेज कंप्लीट होने के बाद उस पर वोटिंग करवाया जाता है। जिस सदन में पेश किया जाएगा वहाँ पर इस पे वोटिंग होगा। और इस वोटिंग में भी क्या है कि ये स्पेशल केस है कि सदन में जो टोटल मेंबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होगा उसका 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना आवश्यक होगा। अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो 245 इंटू 2/3, और अगर लोकसभा में पेश किया जाता है पहले इस बिल को तो 545 इंटू 2/3। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव में जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं। इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज, दिल्ली और क्या नाम है, पुडुचेरी के जो भी विधायक होंगे, चुनाव निर्वाचित विधायक, वो भाग लेंगे। लेकिन इन केस ऑफ इम्पीचमेंट में राज्यसभा और लोकसभा के टोटल मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, वो नॉमिनेटेड प्लस जो इलेक्टेड हैं दोनों। और जो अन्य जो स्टेट्स हैं जिनके निर्वाचित विधायक हैं, प्लस जो दिल्ली और पुडुचेरी के यूटीज़, इन दोनों यूटीज़ का जो भी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस इम्पीचमेंट में जिस हाउस में पेश होगा उस हाउस का 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। पास होने के बाद जो है इस प्रस्ताव को, यानी इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, उसे अगला जो हाउस होगा उसमें भेजा जाएगा। उसके बाद जिस हाउस में भेजा जाएगा वो इसका जांच करेगा। क्या करेगा? इसका पहले जांच करेगा, और जांच या तो सदन खुद करेगी या फिर उसके लिए समिति का गठन करेगा और फिर इसका जांच पूरा करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं रख सकता है या फिर उसके लिए वो अपना वकील रख सकता है। राष्ट्रपति स्वयं या फिर कोई वकील अपना पक्ष रखने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद फिर जब जांच रिपोर्ट सही मिलने पर जो सेकंड सदन में भेजा गया था उस प्रस्ताव को वो भी अपने 2/3 मेजॉरिटी से पास करेंगे। और जैसे ही पास हो जाएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट मान ली जाएगी।
इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस माना जाता है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। इस तरह से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्या क्या पावर्स हैं, शक्तियाँ, पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं इनको देखेंगे तो इनको हम 7 भागों में बांटकर देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप का जो पावर्स है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरे नंबर पे लेजिस्लेटिव पावर्स जिसको हम लोग बोलते हैं विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट देखें तो फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ। नेक्स्ट देखें जुडिशियल पावर। नेक्स्ट देखें डिप्लोमेटिक पावर्स। नेक्स्ट देखें तो मिलिट्री पावर्स एंड इमरजेंसी पावर। और कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ भी होती है, डिस्क्रिशनरी पावर। तो पहले देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत कौन कौन से पावर राष्ट्रपति के हाथों में होता है। भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति, यूपीएससी का अध्यक्ष का नियुक्ति या उसका सदस्यों का नियुक्ति, राज्यपाल का नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके सदस्यों का नियुक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति, ये सारे पावर राष्ट्रपति में होता है। वो इन सारे चीज़ों की, इन सबों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट देखें लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट संसद की बैठक बुला सकता है, संसद का बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, बैठक को समाप्त कर सकता है, संसद को भंग कर सकता है, संसद सत्र में नहीं होने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सारे विधायी शक्ति में आएंगे। नेक्स्ट देखें फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है। तो धन विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है संसद में, किसी संसद के लोकसभा में पेश करने से पहले धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के साथ ही लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं राज्य और केंद्र के बीच राजस्व का बंटवारा के लिए। नेक्स्ट देखें जुडिशियल पावर्स। तो राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर्स क्या क्या है। वो सीजेआई का नियुक्ति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज हैं उनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी भी तथ्य पर या फिर विधि पर। वो कुछ दंड से जुड़े हुए अधिकार भी होते हैं जिसमें कि जिसमें कि फांसी की सज़ा को निलंबित कर सकता है, माफ़ कर सकता है या फिर परिवर्तन कर सकता है। किसी भी तरह का जो फैसला है उसको परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट देखें जो डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स जो हैं, जितने भी इंटरनेशनल जितने भी ट्रीटीज़ होते हैं या जो भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। जो भी हमारे देश के एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त किए जाते हैं
दूसरे देशों में एम्बेसीज में जो भी हमारे एम्बेसडर जाते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसका अगर देखिए मिलिट्री पावर्स क्या क्या है, तो हमारे जो तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन सभी का सर्वोच्च सेनापति प्रेसिडेंट होता है। सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेना का हेड होता है। साथ ही जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उन प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। युद्ध की स्थिति में युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध की घोषणा और समाप्ति की भी घोषणा, क्योंकि ये संसद के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो लास्ट बच गया इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो आर्टिकल 352 के 2 से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसके कुछ पावर्स होते हैं। आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात की स्थिति, ये सारे कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं। ये देखते हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल, मिनिस्टर्स काउंसिल, मिनिस्टर्स काउंसिल होगा, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है मंत्री परिषद के मिनिस्टर काउंसिल के जो परामर्श होंगे उसको मानने के लिए बाध्य है। ही इज बॉन्डेड। और यह बाध्यकारी स्थिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बॉन्डेड कर दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति एक बार जो है पुनः विचार के लिए परामर्श को वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद के पास। आइए अब देख लेते हैं कुछ इसके जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं। स्वविवेक की क्या क्या शक्तियां हैं। तो पीएम की नियुक्ति, इसका स्वविवेक पर होता है कि वो किसका अपॉइंट करे, लेकिन अपॉइंट किसको किया जाता है? जो बहुमत दल के नेता होते हैं। कुछ वीटो के भी पावर्स होते हैं। वीटो पावर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं राष्ट्रपति? तो किसी भी विधेयक पर वो वीटो लगा सकते हैं, लेकिन वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, प्लस कोई भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट बिल नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट बिल नहीं होने की स्थिति में किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, दैट इज निलंबन वीटो। नेक्स्ट टाइप जो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मंजूरी दिए बगैर उसे निलंबित रख सकता है, यानी कि उसके पास जब विधेयक आएगा तो वो अपने टेबल पर रख दिया और उसको एसेंट अपना नहीं दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। आर्टिकल 78 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78, पीएम का यह कर्तव्य है कि जो मिनिस्टर काउंसिल के जो भी फैसले हैं, निर्णय है,
उन निर्णय को राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से अवगत कराए, उसके बारे में जानकारी दे।